प्रणाम सुंदर सर। छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 88। प्रभु श्री प्राणनाथ का सांस्कृतिक महत्व। प्रभु श्री प्राणनाथ का सांस्कृतिक महत्व उत्कृष्ट उच्च कोटि का था। उन्होंने भविष्य में आने वाली समग्र भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन समग्र ब्रह्मांड में जो विपदा, चिंताएं, तकलीफें और समग्र ब्रह्मांड में जो कुछ घटनाओं बनने वाली थी, सभी घटनाओं का उन्होंने पूर्व निर्धारित अनुमान करके अपनी कुलचम स्वरूप वाणी में समग्र ब्रह्मांड में दो महत्वपूर्ण जातियां, हिंदू मुस्लिम, तीसरी ईसाई, उस समय जिनका प्रचार प्रसार मुस्लिम और ईश्वर का चरम सीमा पे था, उनमें उन्हें दो प्रमुख हिंदू और मुस्लिम, दो परस्पर हजारों साल से धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और अपने से दूसरे के परमपिता परमात्मा को, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को दूसरे से श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना और जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाना, उस प्रकार की एक चाल चलगत को, वैमनस्य को, मानसिकता को, उसके ऊपर प्रभु प्राणनाथ ने वेद, पुराण, उपनिषद, सभी प्रकार से शास्त्र, गीता, जंबुर, तौरेत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्म ग्रंथों का संपूर्ण रहस्यात्मक गूढ़ार्थ अर्थ निकाल के एक ऐसे समाज जो सामाजिक उत्थान है, एक समान समाज, एक ही वेशभूषा, एक ही खान पान, एक ही रहन सहन, एक ही धर्म और रीति और एक ही परम पिता के हम संतान अगर हैं तो हम एक ही ब्रह्मांड के ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, सिद्धरे जी और श्री कृष्ण परमात्मा के अलावा हम किसी को पूज्य उपास्य नहीं मानते। प्रभु श्री प्राणनाथ ने उस समय 9 प्रकार की भक्ति, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मानसिक पूजा, मानसिक उपासना, मानसिक चिंतन, मानसिक ध्यान, मानस पूजा पाठ, मानसिक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना और हर एक मनुष्य के लिए हृदय मन तन में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी अक्षरातीत परम पिता को मानना, जिससे हमारा आने वाली पुस्तें, आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी है और समग्र ब्रह्मांड में बसी हुई जितने भी जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम और क्रिस्ती प्रजा, गुरु सिख प्रजा, सभी प्रजा ब्राह्मण के कोई भी कोने की हो, एक ही समान, एक ही परमपिता की संतान है और दुनिया में एक साथ रहकर एक ही परमपिता को अगर मानती है तो उसके पास पहुंचना है। तो हम हमारे बीच वैमनस्य क्यों, भेदभाव क्यों, उसको मिटाने के लिए एक ऐसे धर्म ग्रंथ जिसमें सभी धर्म ग्रंथों का सार स्पष्ट रूप से आज से 400 साल पहले बता दिया, जिसका नाम था श्री कुलचम स्वरूप है, जिसकी उनके स्वयं के रचित वाणी नहीं थी। ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी अक्षर श्री कृष्ण जी का आवेश स्वरूप, जब महाभारत में कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, वही चीज दोबारा सभी ब्रह्मांड के लिए, सभी मनुष्य प्राणी मात्र के लिए ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने आवेश स्वरूप श्री महाराज ठाकुर के तन में आके और प्राणनाथ कहला के स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी ने वही वाणी हमें दी। इसलिए हम कहते हैं समग्र ब्रह्मांड में, केवल भारतवर्ष की बात करें तो अगर हम मनुष्य जीवन का हमारा उद्देश्य, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, मृत्यु के पर्यंत हमारी गति कहाँ होगी, हम कोई इस ब्रह्मांड में भेजने वाला कौन है
वो परम पिता कौन है? ये सभी प्रश्नों का प्रभु श्री प्राणनाथ ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से हमारे दो ए, कैपिटल ए, एक आराध्य और आदर्श, दो एस है, साधना और शक्ति। अगर हम हिंदू है तो हमारे आराध्य और आदर्श श्रेष्ठ होने चाहिए। आराध्य महाराज 76 साल के आराध्य थे श्री कृष्ण परमात्मा। बचपन से ही वो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण परमात्मा के जितने भी कर्म, उनके जीवन से जीवन चर्चा, जीवनी कृष्ण परमात्मा के पद चिन्हों पर चल के उन्हीं की तरह वो बने। इसलिए उनके अंदर हिम्मत, दृढ़, सदा आत्मसंगम्यता ऐसी बैठी। कालांतर में 12 वर्ष की उम्र में एक दिव्य ज्ञानी पुरुष ने उन्होंने एक छाप दी। उस छाप में प्रभु श्री प्राणनाथ की छाप थी। प्रभु प्राणनाथ कालांतर में उनके धर्म गुरु बने और आदर्श भी बने। आराध्य कृष्ण परमात्मा, आदर्श परमात्मा श्री प्राणनाथ जी, जिसकी वजह एक छोटे से जागीरदार का लड़का, जिसके पास 12 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत हुआ है, कहने वाला कोई नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ और शिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के ऊपर विश्वास करके और प्रभु श्री प्राणनाथ को आराध्य कृष्ण परमात्मा और आदर्श मान की परमात्मा को उनके पद चिन्हों पर चल के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ऐसा उत्थान किया। आज 400 साल से समग्र ब्रह्मांड में केवल भारत में योग प्रवर्तक नरवीर हिंद के से धर्म रक्षक महाराज छत्रसाल गिने जाते। इसलिए उनकी साधना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ की और साधना से क्या हमारी शक्ति। इसलिए आराध्य और आदर्श हमारा श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर हमें हिंदू है तो हमारे आराध्य कृष्ण परमात्मा आदर्श हमारे इतने पावरफुल रखो। जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और महाराज छत्रसाल, तो उनके जो गुण हैं हमारे अंदर उतरेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। 700 साल से जो मुगलों के हम अधीन रहे, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहे, अगर हमारा आराध्य और आदर्श सर्वश्रेष्ठ होगा तो हमें कोई मानसिक तौर पे भी गुलाम नहीं बना सकता, नहीं शारीरिक। समग्र विश्व में हम विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रभु श्री प्राणनाथ ने राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्थान और समानता के लिए 400 साल पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों में समन्वय किया, जिसके फलस्वरूप महाराज छत्रसाल केवल बुंदेलखंड में ही नहीं लेकिन समग्र भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो आज भी सर्वश्रेष्ठ है और सभी की प्रजा शांति, सहिष्णुता, करुणा, प्रेम, दया और आनंद और उल्लास से रहती थी। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अध्याय का नाम हमारे आदर्श और आराध्य, जिससे हमको साधना और शक्ति मिलती है। पूर्ण करते हैं। प्रणाम।